हेलो व्यूअर्स स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12th के लिए है, जिसे जो है क्लास 10th और 11th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो देखें, आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। 12th के बच्चे कल दे चुके, पिछले टर्म पर आपने देखा था कि जो है डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है और इसे ग्रिफिथ, हर्शे और चेस के प्रयोग से सिद्ध किया गया था। ग्रिफिथ ने प्रयोग अपना चूहे के ऊपर किया था। निमोनी जीवाणु की सहायता से जो उग्र प्रभेद और अनुग्र प्रभेद के होते हैं उससे उन्होंने प्रयोग किया और इससे सिद्ध हो गया कि प्रोकैरियोटिक जीवों में, यूकैरियोटिक जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। प्रोकैरियोटिक जीव जैसे वायरस हैं, कुछ वायरस में केवल आरएनए ही होता है, वहाँ आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। लेकिन जीवाणुओं से लेकर मनुष्य तक, पेड़ पौधे, शैवाल, अमीबा आदि सभी में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब वो डीएनए क्या है इसे हम देखेंगे। उससे पहले देखें न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड आप देखें, न्यूक्लिक एसिड क्या है। 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक माइसर ने पस की कोशिकाओं से केंद्रक अलग किया और उस केंद्रक से एक अम्लीय पदार्थ पृथक किया। 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक माइसर ने पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक अम्लीय पदार्थ पृथक किया और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। आगे चल करके अल्टमान ने 1889 ईस्वी में इन्हीं पदार्थों को न्यूक्लिक एसिड कहा। इस प्रकार से पृथक तो फ्रेडरिक माइसर ने ही किया था, लेकिन ठीक 20 वर्ष बाद अल्टमान ने उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है मुख्य तौर से और जो है एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। कोशल ने 1910 में बताया कि यह दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है कोशल ने बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। आगे चल करके जो है फ्रेडरिक माइसर ने, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई और ग्रिफिथ ने बताया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ये है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात इसमें जो राइबोज शर्करा है, शुगर है, उसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए उसका नाम डीऑक्सो है। और राइबोज शर्करा है, न्यूक्लियस में एसिडिक नेचर का है। और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज शर्करा है, न्यूक्लिक एसिड है। अब आरएनए हो या डीएनए हो, उसके रासायनिक संगठन देखते हैं। आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों के रासायनिक संगठन में 3 प्रकार के रासायनिक अणु पाए जाते हैं। आरएनए में भी ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं और डीएनए में भी मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक अणु पाए जाते हैं, जिसमें पहला है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक अम्ल आरएनए डीएनए में दोनों में समान रूप से पाया जाता है। जिस तरह से फास्फोरिक अम्ल डीएनए में होता है, उसी तरह से फास्फोरिक अम्ल आरएनए में भी होता है, जिसका संरचना सूत्र ये दिया गया है। देखें H3PO4
ये संरचना सूत्र है फास्फोरिक एसिड का। दूसरा है पेंटोज शुगर, जिसे राइबोज शर्करा भी कहते हैं। यह 5 कार्बन वाली शर्करा है। यह 5 कार्बन वाली शर्करा है, इसीलिए इसे पेंटोज शुगर कहते हैं और इसे राइबोज शर्करा भी कहते हैं। पेंटोज शुगर 2 तरह के होते हैं। एक तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो केवल डीएनए में पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है C5H10O4। ये होता है। इसमें O4 है, जबकि इसमें सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, परंतु एक ऑक्सीजन की कमी है इसमें, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। और दूसरा है जो आरएनए में पाया जाता है, वह C5H10O5 है, यानी इसमें ऑक्सीजन नियमानुसार होता है। आप देखें, ये राइबोज शर्करा का संरचना सूत्र है, जिसमें एक कार्बन नंबर 1, यहाँ कार्बन पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक 5वां कार्बन सिर्फ नेमिंग की गई है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। ऑक्सीजन देखा है 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 10। ये है राइबोज। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में इतना ही अंतर है, यहाँ देखिए हमने डॉट कर दिया है, यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ देखना एक ऑक्सीजन की कमी है, अर्थात ऑक्सीजन आपको 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4। बाकी कार्बन 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। आरएनए में राइबोज शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। दोनों में एक अंतर है कि दूसरे कार्बन पर राइबोज शुगर में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, परंतु डीऑक्सीराइबोज शुगर में केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ नहीं है? दूसरे कार्बन पर। ये राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में अंतर है। तीसरा है नत्रजनिक क्षार, नाइट्रोजिनस रेसेस, भी अनिवार्य रूप से आरएनए डीएनए दोनों में होते हैं। यह नत्रजनिक क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, ग्वानिन जिसे जी से इंडिकेट करते हैं। एडेनिन और ग्वानिन दोनों समान रूप से आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं, यानी जिस तरह का एडेनिन ग्वानिन आरएनए में होता है, उसी तरह से एडेनिन और ग्वानिन दोनों डीएनए में भी होता है। एडेनिन का संरचना सूत्र आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजाओं वाला साइक्लिक चक्र बनाता है। ग्वानिन भी 10 भुजाओं वाला साइक्लिक चक्र बनाता है, जिसके पहले, तीसरे, 7वें और 9वें, पहले, तीसरे,
7वें और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन होता है और बाकी शेष नंबरों पर कार्बन होता है। जैसा आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर के एडेनिन और गुआनिन हो तो उसमें 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के अणु होते हैं। 5 नाइट्रोजन के अणु होते हैं। कार्बन के 1 2 3 4 5 कार्बन के अणु होते हैं और 5 नाइट्रोजन के अणु होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के अणु कहाँ कहाँ होते हैं? 1 3 7 9। 1 3 7 जो एक चक्र बन रहा है, साइक्लिक चक्र बन रहा है, उस चक्र के पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 7वें नंबर पर और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन होता है। शेष चक्रण के दूसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 8वें नंबर पर कार्बन होते हैं। एडेनिन और गुआनिन में दूसरा अंतर आप देख सकते हैं कि यहाँ 6ठे कार्बन पर एमिनो ग्रुप है और यहाँ पर 6ठे ग्रुप पर कीटोन ग्रुप है, ऑक्सीजन है। दूसरा अंतर ये देख सकते हैं, दूसरे कार्बन पर यहाँ केवल हाइड्रोजन है और यही एमिनो ग्रुप यहाँ दूसरे कार्बन पर है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि एडेनिन में 6ठे कार्बन पर एमिनो ग्रुप है, गुआनिन पर दूसरे कार्बन पर एमिनो ग्रुप है। इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। बाकी सब के साथ हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड देखें तो दूसरे तीसरे के बीच डबल बॉन्ड, पहले 6ठे के बीच डबल बॉन्ड, 5वें 4थे के बीच डबल बॉन्ड, 7वें 8वें के बीच डबल बॉन्ड। और यहाँ पर डबल बॉन्डों की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्डों की संख्या 1 2 3 और यहाँ आ गया 4 जगह इसमें भी डबल बॉन्ड है, 4 जगह उसमें भी डबल बॉन्ड है। लेकिन अंतर यह है, पहले 6ठे के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन लेने के कारण वहाँ पर डबल बॉन्ड है। इस तरह से एडेनिन और गुआनिन आरएनए में भी इसी तरह से मिलते हैं, डीएनए में भी इसी तरह से मिलते हैं। दूसरा है पिरिमिडीन समाचार। यह 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 2 ही डीएनए में मिलते हैं और केवल 2 ही आरएनए में मिलते हैं। अर्थात डीएनए है तो उसमें साइटोसिन और थाइमिन मिलेगा, आरएनए है तो उसमें साइटोसिन और यूरेसिन मिलेगा, थाइमिन नहीं मिलेगा। आरएनए डीएनए में हम कह सकते हैं अंतर में कि डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। यानी डीएनए में थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। आरएनए में यूरेसिल होता है तो थाइमिन नहीं होता। बाकी ये दोनों और यह आरएनए और डीएनए दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आरएनए और डीएनए में आपको 2 प्रमुख अंतर यहीं पर मिल गए। वो क्या है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस संरचना होती है, आरएनए में राइबोस संरचना होती है। डीएनए में थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता, और आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और फास्फोरिक एसिड आरएनए और डीएनए दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। आप देखें यहाँ इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, जिसमें आप देखें ये थाइमिन का है, थाइमिन का ये साइटोसिन का है और ये यूरेसिल का है। आप देखें कि चौथे नंबर कार्बन पर डिफरेंस देखें, थाइमिन में यूरेसिल में डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइटोसिन में चौथे नंबर कार्बन पर एमिनो ग्रुप है।
चौथे नंबर कार्बन पर एमिनो ग्रुप है। फिर आप देखें कि इसमें वही एमिनो ग्रुप का दूसरे कार्बन पर है और इसमें उसी दूसरे ग्रुप पर या इसमें कहीं भी एमिनो ग्रुप नहीं है। अर्थात यहाँ पर आप देखें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन एक ज़्यादा है, इसमें दोनों ऑक्सीजन कम है, बाकी सब यही है। तो इस तरह से रासायनिक संरचना आप इसको नोट कर लें और चित्र को बना दें। चित्र को भी हम भेज रहे हैं, केवल ये चित्र आपको बनाना है और देख करके समझ लेना है कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या अंतर है। एडेनिन ग्वानिन में क्या डिफरेंस है, थायमिन साइटोसिन यूरेसिल में क्या डिफरेंस है। तो आप पुनः देखें कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में मात्र एक अंतर है, वो ये है कि दूसरे कार्बन पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है जबकि यहाँ पर है। अर्थात आप कह सकते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और जबकि इसमें 1 2 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक ऑक्सीजन कम है। एडेनिन और ग्वानिन में क्या अंतर है कि आप देखा दूसरे कार्बन पर यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, यहाँ छठे कार्बन पर एमिनो ग्रुप है, यहाँ छठे कार्बन पर ऑक्सीजन है। बाकी यहाँ 1 और 6 कार्बन 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और कोई अंतर इसमें नहीं दिखाई देता। यह भी याद रखें प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या अंतर है। ये सब क्या है, प्यूरिन है और ये सब क्या है, पिरिमिडीन है। प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या अंतर है वो ध्यान से देखें। प्यूरिन का जो चक्रण है उसमें 10 भुजाएं हैं, 10 कार्बन है, जबकि पिरिमिडीन में 6 कार्बन ही है। आप प्यूरिन, ये दोनों प्यूरिन हैं, आप देखें इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें पहले 10 भुजाओं का एक चक्र है जिसमें 2 चक्रों का समावेश है, इसमें 6 भुजाओं का चक्रण है जिसमें और किसी का चक्रण नहीं है। सबसे मेन अंतर यही है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में दोनों में आप देखा एमिनो ग्रुप है, इसमें पहले तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है, इसमें पहले तीसरे 7वें और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन है। इस तरह से समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे डीएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना